संबंध मेरा रहा है और मैंने उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। वे बहुत ही गंभीर प्रकृति के आदमी हैं, खासकर निर्णय लेने में। भले ही ऊपर से बातचीत करने में हंसी मजाक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण समाज के हित में निर्णय लेना हो तो बहुत गंभीरता से वो विचार करते हैं। और मुमुक्षु समाज आज तक उसने जो अपने समाज में अपना स्थान बनाया है, उसके साथ संपर्क बनाए हैं, वो सब ऐसे ही गंभीर जो विचार के लोग हैं, उन सब लोगों ने मिलकर कुछ नीतियां निर्णय की। उन नीतियों के निर्माण में मैं भी शुरू से ही शामिल रहा हूँ कि हमें सारी समाज से संपर्क कैसे बनाना। हम जैन समाज की दृष्टि से पूरे जैन समाज से संबंधित हैं। जैसे हम इस देश में रहते हैं ना, तो हिंदू मुसलमान सब इस देश को मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक स्टेज पर बैठते हैं, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, सिर्फ भारतीय होता है। फिर हम दूसरे स्टेज पर बैठते हैं जो अकेले हिंदुओं का होता है, तो उसमें जैन अजैन का ऐसा कोई भेद नहीं होता है। फिर हम जैनों के स्टेज पे आते हैं तो उसमें दिगंबर श्वेतांबर सब होते हैं। फिर हम और दिगंबरों के स्टेज पे आते हैं। ऐसे कई स्तरों पर हमको अलग अलग बैठना पड़ता है और अलग अलग नीतियां बनानी पड़ती हैं। वे अशोक जी उन नीति निर्माताओं में से हैं कि हमें किस स्तर पर कैसे संबंध कायम करना चाहिए। तो उनके साथ जब काम करो तो हमको इस तरह का पता चल सकता है। और उनकी विशेष जो क्वालिटी है, वैसे वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, विदेशों में उनने शिक्षा प्राप्त की है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अपने उद्योगों को उन्होंने स्वयं स्थापित किया है और बहुत अच्छी सफलता पूर्वक चलाते हैं। पहले वे एक बार महासमिति के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब की बार ये द्वारा वो अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तो इस तरह उनको बारे में ज़्यादा बात क्या कहे। ज़्यादा बात कहने में ऐसा लगता है कि नाना के घर में ननिहाल से बातें कर रहे हैं। सब उनके वे अपने उद्देश्यों में, अपने कार्यों में और जिस पद पर वो प्रतिष्ठित हुए हैं, उसका पद की गरिमा को रखते हुए वे समाज के हित में अच्छे अच्छे कार्य करें, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं उन्हें मंगल आशीर्वाद देता हूं। और अब बिना विलंब किए आप सभी की अनुमोदना पूर्वक मैं उनके सम्मान की कार्यवाही प्रारंभ कर मैं आमंत्रित करता हूं भाई श्री अध्यात्म प्रकाश जी को कि वे आए और तिलक लगाकर भाई श्री अशोक जी का सम्मान करें। इसी क्रम में माल्यार्पण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री शुद्धात्म प्रकाश जी भारेल को कि वे आए और माल्यार्पण करके भाई श्री अशोक जी का स्वागत करें। माल्यार्पण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेश कुमार जी साहब सेठी से निवेदन करूंगा कि वे भी माल्यार्पण करके श्री अशोक जी का स्वागत करें। दूसरी माला लाओ। मैं भाई श्री महेंद्र कुमार जी साहब से निवेदन कर रहा हूं कि वे भी माल्यार्पण करके अशोक जी का स्वागत करें। भाई श्री अनिल जी जैन वे भी माल्यार्पण करके अशोक जी का स्वागत कर रहे हैं। हम सभी करतल ध्वनि द्वारा निरंतर इसकी अनुमोदना जारी रखें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बड़े दादा पंडित रतन चंद जी साहब भारेल को कि वे शॉल उड़ाकर अशोक जी का सम्मान करें। और हम जोरदार करतल ध्वनि द्वारा इसकी अनुमोदना करें।
आदरणीय डॉक्टर साहब श्रीफल भेंट करके अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करेंगे कि अनिल जी, अशोक जी चिल्ला लें दो समय एक बार अंदर से बाथरूम में। और प्रशस्ति पत्र वांचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री अध्यात्म प्रकाश जी को कि वे आए और प्रशस्ति पत्र का वांचन करें। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, श्रीमान अशोक कुमार जी बड़जात्या, इंदौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति की सेवा में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। आपको दिगंबर जैन समाज की शीर्षस्थ संस्था दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पाकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बीतरागी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आपके द्वारा दी गई अभूतपूर्व सेवा और महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। शुक्रवार 20 फरवरी 2015 ज्ञान तीर्थ पंडित श्री टोडरमल स्मारक भवन, A4 बापूनगर, जयपुर। सुशील कुमार गोदिका अध्यक्ष, डॉक्टर हुकुमचंद भारेल महामंत्री एवं समस्त ट्रस्टीगण, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। मैं अध्यात्म जी से निवेदन करता हूं कि यह प्रशस्ति पत्र आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेश कुमार जी सेठी को दें और वे अशोक जी को पूरा मंच खड़ा होकर के इसमें सहयोग करेगा। पूरा सभा मंडप से भी निवेदन करता हूं कि वे सभी खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर करके तालियां बजा करके अपनी अनुमोदना प्रदर्शित करें। जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों के साथ में। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, परंतु आदरणीय भाभी साहब हमारे बीच आज उपस्थित नहीं हो सकी हैं, अन्यथा हम उनका भी सम्मान करना चाहते थे। मैं भाई श्री अशोक जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारी और सदन की भावनाएं उन तक अवश्य पहुंचा दें। और बिना किसी विलंब के मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेश कुमार जी साहब सेठी को कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन और अध्यक्ष महोदय अपना उद्बोधन प्रदान करें। उससे पहले हम अशोक जी की भावनाएं अवश्य सुनना चाहेंगे। उन्होंने हम लोगों के बारे में, समस्त दिगंबर जैन समाज के बारे में क्या सपना देखा है, हमारी बहुत उत्कंठा है यह जानने की और समझने की। भाई श्री अशोक जी। इस समय एक गाथा जिसने मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट लाया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब शुरू में पढ़ते हैं तो बहुत शंकाएं मन में होती है कि सर्वज्ञ वास्तव में ऐसे होते हैं क्या। मेरे मन में बड़ा एक छूल सरीका था कि वास्तव में क्या तीनों काल तीनों लोकों की दादा ने जो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत इतना प्रचारित किया, एक गाथा ने मुझे ऐसा प्रेरित किया कि वास्तव में जो मेरे मन की शंका निकाली, आदा नाण पमाणम नाणम ने पमाणम नयम लोया लोयम, इस गाथा को पढ़ के जो मेरे मन की शंका थी वो सब दूर हुई और मैंने भी विश्वास किया कि क्रमबद्ध पर्याय होती है, सर्वज्ञ होते हैं, तीनों काल तीनों लोगों की समस्त पर्यायों को जानते हूँ, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा को मेरा नमस्कार। आदरणीय बड़े दादा रतन चंद जी भारील पर एक विमोचन हुआ, उनका जन्म समारोह हमने मनाया था। उसका मेरे को बहुत खुशी आपको बताते हुए कि मैं उसका अध्यक्ष था और वह कार्यक्रम भी हमने बहुत उत्साह और प्रेरणा से मनाया था और आज भी मेरे जेहन में उसकी बहुत स्मृतियाँ विद्यमान हैं। छोटे दादा का भी हमने समारोह मनाया था, इंदौर में बहुत बड़े स्तर पर मनाया था
उसकी भी स्मृतियाँ मेरे जेहन में हैं। बचपन में दादा ने मेरे नाना को याद किया। एक बार वे गए सोनगढ़ और पूरा एकदम उनके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ एक प्रवचन सुना और उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था, अपनी पूरी मान्यता को बदल दिया। जब मैं छोटा था तब ऐसा मुझे लोग बताते हैं कि जब शाम को समय हो जाता था रोज प्रवचन करने जाते थे और मैं उनके घर होता था मेरे नाना के, तो उनको कहता था टोपी लगाओ और चलो मंदिर। और मैं जाके ऐसा बोलते हैं लोग कि मैं सुनता रहता था। दादा आप जब इंदौर में थे और रामासा मंदिर में प्रवचन करते थे आज से 45 साल पहले, तब कई सभाओं में मैंने आपके भी प्रवचन सुने हैं और उस समय से ही मैं बहुत निकटता से जुड़ा हूँ। एक आपका उदाहरण मेरे जीवन में हमेशा याद रहता